शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी का जो दृष्टि है वृंदावन धाम में जितने जीव रहते हैं उनके प्रति दिव्य है। जब वह प्रसाद ले रहे थे तो दो कुत्ते आए, अपनी थाली में से एक चपाती के दो टुकड़े कर कर उन्होंने दो कुत्तों को खिलाया और इससे उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि धाम के जो कुत्ते होते हैं वो साधारण नहीं होते, विशेष होते हैं। तो मालती माता जी इस अनुभव को हमेशा याद रखी। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि एक झलक हमें मिली प्रभुपाद जी के जीवन में कि वृंदावन कितनी पवित्र भूमि है, यहाँ का हर आत्मा कितना विशेष है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। तो जब भी हम धाम में जाएं हमारी दृष्टि हमेशा दिव्य रहनी चाहिए वहां के धाम वासियों के प्रति, वहां के पशु पक्षियों के प्रति। उसके पश्चात कलकत्ता और मैक्सिको के मच्छर। कलकत्ता के मच्छर प्रभुपाद जी को काटते थे, मैक्सिको के मच्छर प्रभुपाद जी को नहीं काटते थे। तो चित सुखानंद प्रभु कहते हैं कि आप शुद्ध भक्त हैं इसलिए मच्छर आपको नहीं काट रहे। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, कलकत्ता जब मैं जाता हूं तो मुझे वहां के मच्छर काटते हैं। और गुरुदास प्रभु ने अपना भी अनुभव बताया, जब प्रभुपाद कलकत्ता में प्रवचन दे रहे थे मच्छरों का एक झुंड आया और मच्छरों के झुंड ने प्रभुपाद जी को व्यासासन से उतार दिया। कलकत्ता के मच्छर विद्रोही हैं और मैक्सिको के मच्छर विनम्र हैं, आदर करने वाले हैं। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया एक पक्षी भी एक डाल पर रहकर उस वृक्ष के डाल के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि वहीं पर रहकर वह अपना मल त्यागता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को पूछा ये मल का अर्थ क्या है। तो कोई भी शिष्य जब समझ नहीं पाया, प्रभुपाद ने कहा सावधान रहो, आसक्ति इस भौतिक संसार के प्रति बड़ी खतरनाक है। जब पशु पक्षियों को आसक्ति हो जाती है अपने स्थान के प्रति, तो मनुष्यों की आसक्ति तो इससे भी ज्यादा और अधिक घातक है, क्योंकि उनकी आसक्ति वस्तुओं के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति, पैसों के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, सबके प्रति रहती है। तो यह आसक्ति हमको दोबारा जन्म दिलाती है संसार में। अब हम आगे बढ़ेंगे। तुम ऐसे सबसे उत्तम सेवा कर सकते हो। धनंजय, एक बार जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या उन्हें मंदिर में रहकर सिर मुंडवा लेना चाहिए। प्रभुपाद बोले नहीं, तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे संगीत के माध्यम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम पहले से ही कृष्ण के भक्त हो, उसी सेवा को जारी रखो। जॉर्ज हैरिसन ने लक्ष्मी शंकर, रविशंकर की भाभी के लिए गीत लिखा था। कृष्ण वेयर आर यू, हे कृष्ण आप कहाँ हैं। जब प्रभुपाद ने गीत जॉर्ज की उपस्थिति में सुना तो उन्होंने कहा यह शुद्ध गौड़ीय वैष्णव भाव है, हमें इसी प्रकार पुकारना चाहिए, हे कृष्ण आप कहाँ हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है या कि हम उन्हें पूरी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा इसी प्रकार तुम हमारे समाज की सर्वोत्तम सेवा कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी अच्छे से जानते थे कि किस व्यक्ति की कला को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये जॉर्ज हैरिसन जो हैं ये बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े गायक थे। इनका अपना एक बैंड था और जिस समय गाते थे, बजाते थे, उस समय पूरी दुनिया इनके गाने को बजाने को सुनती थी और ये बहुत प्रसिद्ध थे। जहां पे भी जाते थे लोगों की भीड़ लग जाती थी। तो ये प्रभुपाद जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे कृष्ण भावना भावित विषय में। जब प्रभुपाद जी के पास में गए तो उन्होंने कहा मैं भी फुल टाइम डिवोटी हो जाऊं, सिर मुंडवा लूं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, तुम जो कर रहे हो वही अच्छा है। तुम अपने संगीत के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कृष्ण भावना भावित बना सकते हो। तुम पहले से ही कृष्ण भक्त हो, इसलिए जो सेवा तुम कर रहे हो, मतलब तुम गा रहे हो, बजा रहे हो, इसी को जारी रखो। तो जॉर्ज हैरिसन भगवान कृष्ण के लिए गीत लिखते थे, उन्हीं के लिए गीत गाते थे। और जब उन्होंने गीत लिखा कृष्ण वेयर आर यू, कृष्ण आप कहाँ हैं, तो जॉर्ज की उपस्थिति में जब प्रभुपाद ने गीत सुना तो उन्होंने कहा ये गौड़ीय वैष्णव भाव है। जो गौड़ीय वैष्णव भक्त होते हैं वे ये नहीं कहते हमें कृष्ण मिल गए, हम कृष्ण को जान गए, नहीं।
गौड़ीय वैष्णवों का भाव ये होता है कि हे कृष्ण आप कहाँ हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने जॉर्ज हैरिसन को समाज की सर्वोत्तम सेवा करने का एक अवसर प्रदान दिया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे जो भक्त को जोन सी कला पसंद है उस कला को वह कृष्ण की सेवा में लगाए, इससे वह कला उस भक्त को प्रसिद्ध कर देती है। पीली और हरी घास। धनंजय, एक बार हम सभी प्रभुपाद जी के साथ टहल रहे थे और रास्ते में हमें घास का एक भाग पीला दिखाई दिया जबकि बाकी सारी घास हरी थी। प्रभुपाद जी ने अपने प्रसिद्ध शैली में रुककर उस पीली घास की ओर इशारा किया और पूछा, जब सारी घास हरी है तो ये घास पीली क्यों है? गुरुदास प्रभु ने कुछ व्यवहारिक कारण बताए, मिट्टी की प्रकृति के कारण, अधिक वर्षा के कारण आदि। लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, ये घास पीली है क्योंकि वह अपनी जड़ों से अलग हो चुकी है। सभी पौधे अपनी जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे ही वह अपनी जड़ों से कट जाते हैं समस्या शुरू हो जाती है। उसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार में कष्ट में हैं क्योंकि हम कृष्ण से कट चुके हैं। जैसे हम पुनः कृष्ण से जुड़ जाते हैं हमारा जीवन सफल हो जाता है। कितने सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद जी समझाते थे कि अगर हम कृष्ण के साथ जुड़े हैं तो हम सुखी रहेंगे। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको कृष्ण की सत्ता के बारे में सिखलाती हैं। अब धनंजय वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी एक बार टहल रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो बहुत सारा भाग घास का हरा था लेकिन कुछ थोड़ा सा भाग पीला था। तो प्रभुपाद जी रुक कर उसी स्थान पर इशारा करते हुए पीली घास की ओर अपने शिष्यों को पूछते हैं, जब सारी घास हरी है तो ये घास थोड़ी सी भाग में पीली कैसे है? तो गुरुदास प्रभु कुछ अलग अलग कारण बता रहे थे, ज्यादा वर्षा हुई होगी या मिट्टी की प्रकृति सही नहीं है। प्रभुपाद बोले ये सब कारण गलत है। ये घास जो पीली है वह अपनी जड़ों से अलग हो चुकी है। जड़ क्या था? मूल। जो पौधे होते हैं वे अपनी जड़ों से ही पोषण प्राप्त करते हैं। जब उस पौधे को आप जड़ से निकाल दोगे तो वह पौधा सूख जाएगा, पीला हो जाएगा। तो जैसे ही पौधा को जड़ से निकालते हैं उस पौधे की समस्या शुरू हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसी तरह हम भी कृष्ण से जुड़े हुए थे, अब कृष्ण से कटकर हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं और हमारी समस्या शुरू हो गई है। तो जैसे ही हम भक्ति करके कृष्ण के साथ पुनः जुड़ जाएंगे, उनके धाम वापस चले जाएंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हरी घास क्या है? वो जड़ों से जुड़ी हुई है। पीली घास जो जड़ से नहीं जुड़ी हुई, और पीली घास जब जड़ से नहीं जुड़ती चाहे कितना भी पानी डालो उसको पोषण नहीं मिलेगा। हरी घास जो जड़ से जुड़ी हुई है उसमें थोड़ा सा पानी डालने पर उसको पोषण मिल जाता है। तो मूल क्या है? कृष्ण। और हम सब जीव क्या है? उनके अंश। तो हम अंशों को मूल के साथ जुड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण भी बताते थे, कृष्ण एक है और जीव शून्य है। जब शून्य के साथ एक को जोड़ा जाता है तो संख्या 10 हो जाती है, फिर 100 हो जाती है। और अगर शून्य किसी के साथ नहीं जुड़ता तो उसका मूल्य शून्य ही रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी इस लीला के माध्यम से समझाते हैं कि हम सबको कृष्ण के साथ जुड़ना चाहिए। भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से अगर हम कृष्ण के साथ जुड़ेंगे तभी हम इस संसार में सुखी हो पाएंगे और हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम कितनी पूरियां खा सकते हो? अगला शीर्षक है। त्रिभुवन नाथ एक बार प्रभुपाद अपने कमरे में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। यमुना माताजी ने उनके लिए पकाया था और मालती माताजी बार बार गर्म पूरियां लेकर ऊपर नीचे दौड़ रही थी। मैं सीढ़ियों पर उनके आने जाने की आहट सुन रहा था और अत्यंत उत्सुक हो उठा। सो मैंने सिर बाहर निकाल कर देखा,
तभी मालती माताजी प्रभुपाद से पूछ बैठी, प्रभुपाद आप कितनी पूरियां खा सकते हैं? उस समय वह कई पूरियां पहले ही ले चुकी थी। प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोले, जितनी तुम बना सको उससे अधिक। और फिर जोर से हंस पड़े। वे अत्यंत आनंदित प्रतीत हो रहे थे। तो शुद्ध भक्त का जो शरीर होता है दिव्य होता है। वह चाहे कुछ भी ना खाए तो भी चलेगा, ज्यादा खाए तो भी चलेगा। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्त का नकल नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक बार अपने कमरे में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। यमुना माता जी पका रही थी, मालती माता जी गरम गरम पूरियां प्रभुपाद जी को सर्विंग कर रही थी। तो सर्विंग करते करते मालती माता जी ने प्रभुपाद को पूछा, आप कितनी गरम पूरियां खा सकते हैं? प्रभुपाद बोले, जितनी तुम बना सको उससे कई अधिक खा सकता हूं। और पहले ही प्रभुपाद जी बहुत सारी पूरियां ग्रहण कर चुके थे। और जब प्रभुपाद जी ऐसा बोले तो वे हंस रहे थे, आनंदित थे। एक शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को सेवा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। मोर पंख त्रिभुवन नाथ, जब प्रभुपाद पहली बार मंदिर पहुंचे तो उन्होंने श्री मूर्ति दर्शन के समय कहा, बहुत सावधान रहो, अहंकार मत करो। तुम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हो, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार आया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक बार एक अतिथि ने प्रभुपाद से पूछा, कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते हैं? मैंने सोचा प्रभुपाद कोई गूढ़ रहस्य बताएंगे, परंतु उन्होंने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी जो पुजारी हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनको सावधान कर रहे हैं। वो कहते हैं सेवा अच्छे से करो, लेकिन जब अच्छी सेवा करते हो तो अहंकार मत रखो, क्योंकि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर जी की सेवा कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अगर सेवा करने के पश्चात अहंकार आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो सेवा करते समय विग्रह की मुख्यता बहुत सावधान रहना चाहिए, जो नीति नियम है उसको पालना चाहिए। इसलिए बहुत सारे पुजारी जो सेवा अच्छे से नहीं करते हैं तो उनके अनर्थ बढ़ जाते हैं। एक जगह प्रभुपाद जी भी कहे, अगर गुरु के द्वारा दिए गए प्राण प्रतिष्ठित विग्रह की अच्छी से सेवा नहीं होती तो वह विग्रह शिष्य के लिए गल ग्रह बन जाता है, वही विग्रह शिष्य के लिए फांसी का फंदा बन जाता है। फिर वो सोचता है ये गुरु महाराज ने मेरे गले में डाल दिया, मैं इसकी सेवा नहीं करना चाहता। इसलिए बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, भाव पूर्वक विग्रह की सेवा करनी चाहिए। उनको एक व्यक्ति समझ के सेवा करनी चाहिए। वह एक धातु, पत्थर, लकड़ी नहीं है, साक्षात भगवान है। और जब सेवा अच्छी हो गई तो वही विग्रह आपको आपसे आदान प्रदान करेगा, और वह जो पुजारी जो सेवा कर रहा है प्रेम से, इसी जन्म में वह भगवत धाम जाएगा। तो एक बार एक व्यक्ति अतिथि के रूप में प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आया। उसने पूछा, प्रभुपाद जी कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते हैं? तो त्रिभुवन नाथ प्रभु प्रभुपाद जी के पास में जाकर सुनना चाहते थे इस प्रश्न का उत्तर। उनको ऐसा लगा प्रभुपाद जी कोई गूढ़ रहस्य बताएंगे, लेकिन गूढ़ रहस्य तो प्रभुपाद जी ने नहीं बताया। उन्होंने उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि मोर पंख कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कृष्ण मोर पंख को धारण करते हैं। और मोर पंख के बिना भगवान का श्रृंगार भी पूरा नहीं होता, इसलिए पुजारी श्रृंगार करते समय देखना चाहिए, एक चरणों में तुलसी पत्र चंदन के साथ और मस्तक पर मोर पंख मुकुट में या पगड़ी में होना चाहिए। ये दो चीजों से श्रृंगार पूरा हो जाता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा अच्छे से करो, प्रेम से करो, तो भगवान आपसे आदान प्रदान करेंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमें हमेशा पग पग पर सिखला रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भक्ति में सावधान रहना चाहिए और भक्ति में प्रगति हम कैसे कर सकते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।